नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ रोहित झा। छत्तीसगढ़, जहां लोक की धड़कन, जहां साहित्य परंपरा नहीं पहचान है, अब इसी पहचान को राष्ट्रीय फलक पर प्रतिष्ठित किया जा रहा है। इसके लिए रायपुर साहित्य उत्सव 2026 का आयोजन हो रहा है। 23, 24 और 25 जनवरी को साहित्य उत्सव का भव्य आयोजन होगा, जहां साहित्य, संस्कृति और विचार विमर्श का महासंगम देखने को मिलेगा। यह आयोजन नवा रायपुर का पुरखौती मुक्तांगन परिसर में होगा। यह आयोजन केवल उत्सव नहीं होगा, यहां संवाद होगा, लेखक और पाठक के बीच, परंपरा और आधुनिकता के बीच अनुभव और नवाचार देखने को मिलेगा। तो चलिए जानते हैं आयोजन में क्या खास रहेगा हमारी इस खास रिपोर्ट में। जहाँ पे कई साहित्यकारों ने जन्म लिया और साहित्य की सेवा की, जिसमें विनोद कुमार शुक्ल जैसे बड़े नाम शामिल हैं। अब यही वजह है कि छत्तीसगढ़ की साहित्यिक विरासत को आगे बढ़ाने के लिए साहित्य महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। 23 से लेकर 25 जनवरी तक वो तारीख तय की गई है जब नया रायपुर के इस पुरखौती मुक्तांगन प्रांगण में अंतरराष्ट्रीय स्तर का साहित्य महोत्सव किया जा रहा है। नाम दिया गया आदि से लेकर अनंत तक, मतलब समझिए कि आदिकाल की साहित्यिक परंपरा को आगे बढ़ाते हुए और अनंत तक साहित्य की जो छवि दिखाई पड़ने वाली है उसे समेटते हुए 3 दिनों का बड़ा आयोजन किया जा रहा है। देश भर के ऐसे कोई भी साहित्यकार, बड़े साहित्यकार नहीं है जो संभवतः यहां शिरकत न करे। तैयारियां पूरी कर ली गई है, सारी तैयारियां हो चुकी है, बस तारीख का इंतजार किया जा रहा है जब राजधानी रायपुर में साहित्यिक जगत का एक बड़ा महाकुंभ आयोजित होगा और साहित्य के क्षेत्र में अपना नाम स्थापित करने वाले देश विदेश के तमाम साहित्यकार होंगे, वो यहाँ पे आके अपने साहित्यिक परिचय का उद्भव करेंगे और रायपुर राजधानी चाहे पूरे छत्तीसगढ़ के लोगों को, छत्तीसगढ़ को साहित्य के क्षेत्र में इसका विशेष लाभ मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। रायपुर साहित्य उत्सव आदि से अनादि तक मातृभूमि की गूंज है, राष्ट्र की वाणी है। 23 से 25 जनवरी तक नवा रायपुर अटल नगर में भव्य आयोजन होगा, जहां साहित्यिक संवाद आपको देखने को मिलेगा। कवि सम्मेलन, राष्ट्रीय पुस्तक मेला, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां होंगी। 23 जनवरी को साहित्य उत्सव का शुभारंभ हो जाएगा, जिसमें नाट्य शास्त्र और कला परंपरा भी देखने को मिलेगा। साथ ही छत्तीसगढ़ काव्य का पाठ भी यहां होगा। देखिए इस खास रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ की समृद्ध साहित्यिक, सांस्कृतिक और बौद्धिक परंपरा को राष्ट्रीय फलक पर सशक्त करने की पूरी तैयारी है। रायपुर साहित्य उत्सव 2026 का आयोजन 23, 24 और 25 जनवरी को होना है। नवा रायपुर अटल नगर के पुरखौती मुक्तांगन परिसर में इसका भव्य आयोजन होगा। 3 दिवसीय आयोजन साहित्य उत्सव, साहित्य संस्कृति और विचार विमर्श का एक प्रभावशाली मंच है, जहां देश एवं प्रदेश के साहित्य प्रेमी, लेखक, विचारक और पाठक बड़ी संख्या में शामिल हो रहे हैं। इस आयोजन में देश प्रदेश के लगभग 120 ख्याति प्राप्त साहित्यकार शामिल होंगे। उत्सव के दौरान कुल 42 साहित्यिक सत्रों का आयोजन किया जाएगा, जिनमें समकालीन सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक एवं बौद्धिक विषयों पर गहन और सार्थक विमर्श होगा। रायपुर साहित्य उत्सव 2026 न केवल छत्तीसगढ़ की साहित्यिक चेतना को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर बौद्धिक संवाद को भी सुदृढ़ करेगा। रायपुर साहित्य उत्सव आदि से अनादि तक, मातृभूमि की गूंज, राष्ट्र की वाणी। 23 से लेकर 25 जनवरी तक नवा रायपुर अटल नगर में आयोजन। साहित्यिक संवाद, पुरखा के सुरता, रजत प्रभा नाटक, चाणक्य मंचन, कवि सम्मेलन, राष्ट्रीय पुस्तक मेला, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां। 23 जनवरी को होगा साहित्य उत्सव का शुभारंभ। नवयुग में भारत दिशा विषय पर होगी परिचर्चा। नाट्य शास्त्र और कला परंपरा पर होगा संवाद। छत्तीसगढ़ काव्य पाठ का होगा आयोजन। सुबह 10:30 बजे से 12 बजे तक होगा उद्घाटन सत्र। उत्सव की थीम शीर्षक अमृतकाल में गणतंत्र। उद्घाटन सत्र में शामिल होंगे मुख्य अतिथि राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश। कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। अति विशिष्ट अतिथि होंगे विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह। उद्घाटन सत्र में अभिनेता मनोज जोशी भी करेंगे शिरकत। 23 जनवरी को दोपहर 12:30 बजे से 1:30 बजे तक होगा पहला सत्र। समकालीन महिला लेखन पर होगी परिचर्चा।
दूसरा सत्र दोपहर 2:15 से 3:30 बजे तक होगा। वंदे मातरम पर होगा संवाद। डिजिटल साहित्य प्रकाशकों के लिए चुनौती पर होगी परिचर्चा। कविता की नई चाल पर होगी परिचर्चा। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश के साथ होगा संवाद। तीसरा सत्र दोपहर 3:30 बजे से 5 बजे तक होगा। काला पादरी में जनजाति विमर्श पर होगी परिचर्चा। चौथा सत्र 5:15 से 6:30 बजे तक होगा। पुरातत्व मौन साहित्य पर होगी परिचर्चा। साहित्य उत्सव 2026 छत्तीसगढ़ की साहित्यिक, सांस्कृतिक और बौद्धिक चेतना को राष्ट्रीय मंच पर सशक्त करेगा। 3 दिनों तक चलने वाले आयोजन में लेखक, पाठक, विचारक और कलाकारों के बीच सार्थक संवाद भी सेतु बनेगा। 42 साहित्यिक सत्रों, साहित्यकारों की उपस्थिति और विविध विषयों पर विचार विमर्श भी होगा। यह उत्सव समकालीन समाज और विचारधारा को नई दिशा देगा। साहित्य, संस्कृति और नवाचार का यह महासंगम न केवल छत्तीसगढ़ की पहचान को सुदृढ़ करेगा, बल्कि राष्ट्रीय बौद्धिक संवाद को भी समृद्ध करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV छत्तीसगढ़। रायपुर साहित्य उत्सव छत्तीसगढ़ की साहित्यिक और सांस्कृतिक पहचान को मजबूत करेगा, साथ ही आने वाले कल के लिए भी बेहद फायदेमंद होगा। यह आयोजन नई पीढ़ी को अपनी भाषा, साहित्य और परंपरा से जोड़कर सांस्कृतिक जड़ों को मजबूत करेगा। लेखकों, विचारकों और युवाओं के बीच संवाद होगा, जिससे नई सोच, नए विचार और रचनात्मकता को बढ़ावा मिलेगा। देखिए ये रिपोर्ट। रायपुर साहित्य उत्सव 2026 केवल वर्तमान का उत्सव नहीं है, बल्कि आने वाले कल की नींव है। यह वह मंच है जहां छत्तीसगढ़ की मिट्टी अपनी कथा स्वयं कहती है और नई पीढ़ी अपनी जड़ों से संवाद करती है। शब्दों के इस संगम में विचार जन्म लेंगे, संवेदनाएं जागेंगी और रचनात्मक चेतना को नई दिशा मिलेगी। साहित्य, संस्कृति और विचार विमर्श के माध्यम से समाज अधिक जागरूक, संवेदनशील और मानवीय बनेगा। डिजिटल युग, शिक्षा और समकालीन मुद्दों पर होने वाला संवाद भविष्य की सोच को आकार देगा। आज की हिंदी कहानियों पर परिचर्चा भी होगी। भारत का बौद्धिक विमर्श पर होगा संवाद। राष्ट्रीय मीडिया के बहस के मुद्दे पर होगी परिचर्चा। भारतीय ज्ञान परंपरा पर होगा संवाद। डिजिटल युग के लेखक और पाठक पर होगी चर्चा। यह उत्सव युवाओं के मन में प्रश्न भी जगाएगा और उत्तर खोजने की दृष्टि भी देगा। धीरे धीरे ये आयोजन छत्तीसगढ़ को साहित्य और संस्कृति का स्थायी केंद्र बनाएगा। इस तरह रायपुर साहित्य उत्सव आज की रोशनी बनकर आने वाले कल के लिए उजास रचेगा। पूर्व IAS और साहित्यकार डॉक्टर सुशील त्रिवेदी का कहना है कि ये ऐसा अवसर है जब छत्तीसगढ़ विचार और रचनात्मकता के स्तर पर सजीव हो उठेगा। पिछली बार यह आयोजन 2014 में हुआ था। उसके बाद करीब 12 साल का अंतराल रहा। ऐसे में आयोजन का लगातार होना जरूरी है। इससे हमें देश के चुनिंदा रचनाकारों के विचार जानने और समझने का अवसर मिलता है। भारत को किस दिशा में ले जा रहे हैं, ये भी जानने समझने का मौका मिलता है। यह युवा पीढ़ी के लिए अवसर है कि वे देश में साहित्य, कला और रचनात्मकता के हालात देखें, सीखें और प्रेरित हों। देश के और प्रदेश के लगभग 100 साहित्यकार, लेखक, विचारक, पत्रकार, फिल्मकार आदि लोग भाग लेंगे। एक ऐसा मौका है जब छत्तीसगढ़ में विचार के स्तर पर और रचनात्मकता के स्तर पर बड़ी चहल पहल होगी। उसका कारण यह है कि छत्तीसगढ़ को यह अवसर मिलेगा, हिंदुस्तान के जो चुनिंदा रचनाकार हैं उनके विचार क्या है और हम हिंदुस्तान को कहाँ लेके जा रहे हैं। ये लगातार होते रहना जरूरी है। हिंदुस्तान में अनेक राज्यों में और अनेक स्तरों पर प्रतिवर्ष हो रहे हैं और वो उसके 3-4 लाभ होते हैं। एक तो जैसा मैंने कहा कि हम अपनी विरासत का स्मरण करते हैं, हमारी क्या विरासत है, हम उस पर गर्व कर सके, उसको जाने पहचाने, एक। और दूसरा, हम उस विरासत को आगे कैसे ले जा सकते हैं, ये। तीसरा बड़ी बात कि जो नई युवा पीढ़ी आ रही है, उस युवा पीढ़ी को यह अवसर मिले
कि जाने कि देश में क्या हो रहा है, रचनात्मकता के स्तर पर साहित्य, संस्कृति, कलाओं के मामले में किस तरीके से काम चल रहा है। नई पीढ़ी की फिल्म दुनिया पर परिचर्चा होगी। साहित्य के झरोकों से इतिहास विषय पर होगी परिचर्चा। माओवादी, आतंक और लोकतंत्र पर होगी परिचर्चा। शैक्षणिक संस्थानों में भाषा और साहित्य का स्तर विषय पर होगी परिचर्चा। भारतीय संविधान और भारतीय मूल विषय पर होगा संवाद। पत्रकारिता और साहित्य विषय पर होगी परिचर्चा। सिनेमा और समाज के साथ शासन और साहित्य पर होगी बात। नवयुग में भारत दिशा विषय पर होगी परिचर्चा। नाट्य शास्त्र और कला परंपरा पर होगा संवाद। सबसे आखिरी में छत्तीसगढ़ काव्य का होगा पाठ। 12 वर्ष बाद रायपुर साहित्य उत्सव 2026 का असर छत्तीसगढ़ की पहचान में स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। यह आयोजन एक परंपरा का रूप ले चुका होगा, जिसने नई पीढ़ी को साहित्य, भाषा और संस्कृति से गहराई से जोड़ा होगा। यहाँ से निकले विचार शिक्षा, लेखन और सामाजिक सोच में स्थायी बदलाव लाएंगे। छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय स्तर पर एक सशक्त साहित्यिक केंद्र के रूप में पहचाना जाएगा। लोक भाषाएं और लोक कला अधिक संरक्षित और समृद्ध होंगी। लेखक, पाठक और विचारक के बीच बना संवाद समाज को अधिक गतिशील और जागरूक वैचारिक रूप से मजबूत बना चुका होगा। वरिष्ठ साहित्यकार गिरीश पंकज कहते हैं कि यह बहुत खुशी की बात है। एक दशक बाद रायपुर में फिर साहित्य उत्सव महोत्सव होने जा रहा है। छत्तीसगढ़ की साहित्य संस्कृति को लेकर इसमें चर्चा होनी है। अभी हाल ही में गुजरे ज्ञानपीठ सम्मान से विभूषित महान साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ला के व्यक्तित्व पर भी चर्चा होनी है। साहित्य लेखन पर भी बात होनी है। छत्तीसगढ़ में इस समय जो साहित्य लिखा जा रहा है उस पर भी बात होनी है। छत्तीसगढ़ में प्रतिभा की कमी नहीं है। मुझे उम्मीद है कि छत्तीसगढ़ साहित्य महोत्सव छत्तीसगढ़ की प्रतिभाओं को एक महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म देगा। इस महोत्सव को मेरी हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। ये बहुत खुशी की बात है कि एक दशक के बाद रायपुर में फिर साहित्य महोत्सव हो रहा है। यह 3 दिवसीय साहित्य महोत्सव मुझे उम्मीद है कि नए आयाम स्थापित करेगा। भारतीय संस्कृति और परंपरा को लेकर जो चिंताएं हमारे समय की हैं, वे चिंताएं भी इस महोत्सव में दिखाई देंगी और उन पर बातचीत होगी, क्योंकि एक महत्वपूर्ण विषय इसमें रखा गया है कि हमारा जो साहित्य है वह उपनिषद काल में कैसा था और एआई के दौर में कैसा है, उसको लेकर के भी विचार गोष्ठी होगी। छत्तीसगढ़ की साहित्य संस्कृति को लेकर के चर्चा होनी है। अभी हाल ही में गुजरे ज्ञानपीठ सम्मान से विभूषित महान साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ल के कृतित्व व्यक्तित्व पर चर्चा होनी है। स्त्री लेखन पर भी बात होनी है। छत्तीसगढ़ में इस समय जो साहित्य लिखा जा रहा है उस पर भी बात होनी है। रायपुर साहित्य उत्सव 2026 छत्तीसगढ़ की साहित्यिक, सांस्कृतिक और बौद्धिक पहचान को मजबूत करने का एक महत्वपूर्ण मंच है। यह आयोजन नई पीढ़ी को अपनी भाषा, साहित्य और परंपराओं से जोड़कर रचनात्मक चेतना को बढ़ावा देगा। देश और प्रदेश के ख्याति प्राप्त लेखक, विचारक और कलाकार भाग लेकर संवाद और विचारों का आदान प्रदान करेंगे, जिससे समाज अधिक जागरूक और संवेदनशील बनेगा। 12 साल बाद लौटे इस उत्सव से छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय स्तर पर एक साहित्यिक केंद्र के रूप में पहचाना जाएगा। लोक कला और लोक भाषाएं संरक्षित होंगी और युवा पीढ़ी को देश में साहित्य, कला और रचनात्मकता के हालात समझने और सीखने का अवसर मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV छत्तीसगढ़। आपको साहित्य उत्सव के मायने भी समझना चाहिए। साहित्य उत्सव से छत्तीसगढ़ को देश में नई पहचान मिलेगी। साहित्य उत्सव युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा है। साहित्य की दृष्टि से छत्तीसगढ़ समृद्ध है। तो चलिए जानते हैं साहित्य उत्सव के आखिर मायने क्या है। अकेडमी के अध्यक्ष और रायपुर साहित्य महोत्सव के सदस्य शशांक शर्मा जी हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका BSTV में। साहित्य महोत्सव, साहित्य उत्सव रायपुर, मायने क्या है साहित्य की दृष्टि से? देखिए, मायने तो यह है कि छत्तीसगढ़ की अपनी एक बहुत समृद्ध साहित्यिक विरासत रही है और उस विरासत की एक बड़ी कड़ी को हमने अभी हाल ही में खोया है, विनोद कुमार शुक्ल जी को।
तो पुरानी पीढ़ी जिन्होंने छत्तीसगढ़ का राष्ट्रीय स्तर पर एक नाम रखा, उसको हम आने वाली पीढ़ी को कैसे हस्तांतरित करें, उसको ध्यान में रखकर, केंद्र में रखकर जब छत्तीसगढ़ राज्य के 25 वर्ष के कार्यक्रम बनाए जा रहे थे, तब माननीय मुख्यमंत्री जी की एक कल्पना थी कि हमको साहित्य का भी आयोजन करना चाहिए। तो उसी दृष्टि से, उसी कल्पना को साकार करने के लिए हमने 3 दिन का ये राष्ट्रीय आयोजन किया है। साहित्य की दृष्टि से छत्तीसगढ़ बड़ा समृद्ध है। बस्तर से लेकर सरगुजा तक और कवर्धा से लेकर सरायपाली तक चले जाइए, साहित्य के क्षेत्र में ऐसे इतिहास गढ़े गए हैं जिसकी परिकल्पना अभी फिलहाल नहीं की जा सकती। उसको और कितना बल मिलेगा, देश भर में छत्तीसगढ़ की ख्याति कहाँ तक पहुंचेगी? देखिए, आप ये मानकर चलिए कि जो साहित्य है वो एक ऐसा वातावरण तैयार करता है, जिससे एक उदाहरण देता हूँ आपको। जब देश के अंदर में एक बहुत निराशा का भाव था, तो एक वंदे मातरम का गीत बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखकर पूरे देश को जगा दिया। तो साहित्य की जो शक्ति है, शब्दों की जो शक्ति है, वो शक्ति युवा पीढ़ी को किस तरह से प्रेरणा दे देती है हमको नहीं पता। और जो विरासत है उसको हमको सौंपना भी है। बहुत लोग कहते हैं कि नई पीढ़ी के लोग पढ़ते नहीं हैं, नई पीढ़ी के लोग आजकल साहित्य से दूर हो रहे हैं। हमने जब इस आयोजन के लिए लोगों के संपर्क में आए तो हमको लगा कि बात वैसी नहीं है। बड़ी संख्या में लोग पढ़ रहे हैं। हमने ऑनलाइन पंजीयन करवाना शुरू किया। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 15-17 दिनों में 7,000 से ज़्यादा ऑनलाइन विजिटर्स की पंजीयन हुए हैं। आपको अवधेश जी जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है उसमें से 60% की उम्र 20 से 30 वर्ष की है, जबकि आरोप लगते हैं कि युवा साहित्य से दूर है। हम जितने साहित्यकारों को आमंत्रित किए, जब हमने विषय तय किए कि इन विषयों पर चर्चा करेंगे, तो ज़्यादातर जो नाम आ रहे थे उसके बाद हम उनका प्रोफाइल देखते थे तो सबके सब 30, 35, 40 वर्ष के साहित्यकार हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो साहित्य है, नई पीढ़ी का जो एलिमेंट है वो बदल गया है। अब शायद वो पुस्तक में पढ़ना पसंद नहीं करते, वो टैब से पढ़ते हैं, वो कैंडल से पढ़ते हैं, वो और दूसरी तरह से पढ़ते हैं। लेकिन साहित्य के प्रति रुचि तो बढ़ रही है। तो उसको हम कैसे अपने प्रदेश के अंदर में उसका हस्तांतरण करें, तो एक मिश्रण बनाया है वरिष्ठ और युवा लोगों का। एक ओपन माइक के लिए हमने पंजीयन शुरू किया। हमने उसको भी 15-17 दिन में देखा कि 900 से अधिक हो गए। 3 दिन का समय है, सुबह 9 बजे से भी शुरू करके रात में 9 बजे तक करेंगे तो एक दिन में 60, 65, 70 से ज़्यादा नहीं कर सकते। तो हमको रोकना पड़ा उस पंजीयन को। तो युवा वर्ग को पूरी तरह से इस साहित्य उत्सव से जोड़ना, उनको प्रेरित करना, उनको छत्तीसगढ़ की विरासत को आगे बढ़ाना, यही हमारा एक मुख्य उद्देश्य है। साहित्य का जब जिक्र किया जाता है तो जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का नाम बड़े शहर से लिया जाता है। बड़ा उत्साहित होता है उसको सुन के, उसमें शामिल होके। मुझे भी सौभाग्य मिला एक बार शामिल होने का। क्या हम परिकल्पना कर सकते हैं कि रायपुर में उस तरह के, उस तर्ज पे या उससे बेहतर हम कोशिश कर रहे हैं? अवधेश भाई, कोई भी एक लीग को अगर हम पकड़ कर चलेंगे तो आपकी वो पहचान नहीं बन पाएगी। वहाँ पर जो होता है वो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर चर्चा करते हैं। हमने यहाँ पर स्थानीयता को बहुत महत्व दिया है। हमने यहाँ पर ऐसे विषयों को ज़्यादा महत्व दिया है जो राष्ट्र निर्माण में, युवा वर्ग के अंदर में एक साहित्य के प्रति प्रेरणा करने में। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि हमने साहित्य को केंद्र में रखा है। आजकल क्या हो गया, ज्यादातर लिट फेस्ट में साहित्य हाशिए पर रहता है, दूसरे विषय उस पर हावी हो जाते हैं। सिने के जो कलाकार हैं, बड़े बड़े जो सेलिब्रिटीज हैं, वो ज़्यादा हो जाते हैं। जो साहित्य में वास्तव में जो ज़मीन पर काम करने वाले लोग हैं वो कम हो जाते हैं। इस साहित्यिक उत्सव के केंद्र में हमने साहित्य को रखा है। प्रदेश और देश भर के साहित्यकारों को आमंत्रित किया है, क्योंकि एक लिट फेस्ट का एक जो रंग अलग अलग में सिने, रंगमंच, सांस्कृतिक सब है, हमने उनको भी शामिल किया है। तो संपूर्ण एक तरह से लिट फेस्ट से मैं तुलना नहीं करूँगा, क्योंकि एक तरह से लंबे अंतराल के बाद हम कर रहे हैं, लेकिन ये इसी तरह चलता रहा तो अपना एक स्थान बना लेगा, ये हम मान सकते हैं। सरगुजा, बस्तर, दो ऐसे संभाग है जो छत्तीसगढ़ के सिरमौर है। बस सरगुजा तो हमारे माथे पे है, बस्तर हमारे पीछे है।
उनको आगे लाने के लिए क्या इस पे खास भूमिका उनकी होगी, उन क्षेत्रों की क्या विशेष योगदान होगा? जी देखिए, भूमिका तो पूरे प्रदेश की है। इस आयोजन में हमने छत्तीसगढ़ के किसी कोने को नहीं छोड़ा। जैसे ही आयोजन शुरू हुआ तो हम हर जिले में जा जाकर उनके बीच में साहित्यकारों से निवेदन किए कि ये आपका कार्यक्रम है, आइए। हम बस्तर में भी एक दिन का आयोजन किए थे। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि बस्तर क्षेत्र से सुकमा, कोंटा, नारायणपुर, कोंडागांव, हर जगह से 45 साहित्यकार तीनों दिन यहाँ रहने के लिए आ रहे हैं। और बस्तर और सरगुजा दोनों के विषय हमने लिए हुए हैं। वाचिक परंपरा पे काफ़ी बात हम करने वाले हैं, बोली भाषा पे बात होने वाली है, छत्तीसगढ़ी लोक गीतों पर बात होगी। जो अगर ये बात होगी तो हल्बी गोंडी के गीतों को आप छोड़ ही नहीं सकते। तो मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ के बस्तर, सरगुजा और पूरे क्षेत्र को इसमें समायोजित करने का प्रयास किया है। मैसेज क्या है सर इस पूरे आयोजन का, एक लाइन में अगर कहा जाए? हालांकि आपने डिफाइन किया है आदि से अनादि तक। आदि हमारे आदिवासी भाइयों की जो वाचिक परंपरा है, वहाँ से शुरू करके जो लेखन के साथ साहित्य की रचना हुई, उसके आगे बढ़ते बढ़ते आज तकनीक जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पॉडकास्ट, सोशल मीडिया, ऑडियो बुक्स तक आ गए हैं। यानी वही वाचिक परंपरा किसी तरह से फिर से लौट रहा है। उपनिषद जो लिखे गए, प्रश्न पूछा उत्तर दिया, आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सारा उत्तर प्रश्न के पूछने पर निर्भर है। तो वही चीज़ें फिर से लौट रही हैं। तो हमने उस आदि को, वो अजन्मे साहित्य अनादि से कनेक्ट करने का प्रयास किया। बेहद शुक्रिया, इस व्यस्तता के बीच समय देने के लिए बेहद शुक्रिया आपका। तो रायपुर साहित्य महोत्सव एक ऐसा इतिहास गढ़ेगा जो आने वाले वक्त में लोग इसे भरसा के याद करेंगे। तो कुल मिलाकर रायपुर का ये साहित्य उत्सव अनूठा है, जिसमें नई प्रतिभाओं को मंच मिलेगा। ये उत्सव रचनात्मकता और सामुदायिक जुड़ाव को मजबूत करेगा। यहाँ नए विचारों और ज्ञान का प्रचार होगा। इस खास आयोजन में आपको साहित्य के झरोखों से इतिहास को समझने का अवसर भी मिलेगा। विकास तब तय माना जाता है, तब उसे परिपूर्ण माना जाता है, जब उस राज्य में सांस्कृतिक और साहित्यिक विरासत भी अपने आप में एक अनूठा हो, समृद्ध हो। छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक विरासत के उदाहरण देश और दुनिया में दिए जाते हैं, लेकिन साहित्यिक उदाहरण को आगे बढ़ाते हुए रायपुर साहित्यिक महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन के बाद उम्मीद यही है कि छत्तीसगढ़ का नाम, जो कभी नक्सलवाद के नाम से देश और दुनिया में जाना जाता था, वो साहित्य के क्षेत्र में बड़ा नाम स्थापित हो। ऐसे आयोजन को लेकर स्थापित हो, इस बात की परिकल्पना की जा रही है। परिकल्पना इस बात को भी कि विकसित भारत 2047 की जब बात की जाती है तो छत्तीसगढ़ की तस्वीर भी कुछ इस तरह से होनी चाहिए जिससे लोगों को गर्व हो सके कि रायपुर में, राजधानी में इस तरह के आयोजन होते हैं रायपुर साहित्य महोत्सव के नाम से। बहरहाल उम्मीद इसी बात की कि ऐसे आयोजनों से छत्तीसगढ़ के साहित्य को एक नई उड़ान मिले, एक नई पहचान मिले और विश्व स्तर पर रायपुर का, छत्तीसगढ़ का साहित्य जो है वो अपना नाम स्थापित कर सके। कैमरामैन भूपेंद्र के साथ अवधेश मिश्रा, BSTV छत्तीसगढ़। इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए BSTV। धन्यवाद।